नमस्कार मित्रों। डंकी और सालार के बीच होने वाली लड़ाई की प्रतीक्षा बहुत समय से की जा रही थी। लोग अधीर थे इस युद्ध के विजेता का नाम जानने के लिए, और जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध के पहले ही दिन नाम हमारे सामने आ गया था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर जो आगे निकलता वही इस युद्ध का विजेता बनता। और सालार पहले दिन से अभी तक डंकी से बहुत आगे है। परंतु मित्रों, ये तो जीत का मात्र एक पक्ष है जो कि सर्वमान्य तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो है फिल्म का कंटेंट, उसका संदेश। कौन है कहानी के अनुसार विजेता? लेकिन इस दृष्टिकोण से कोई सार्वभौम विजेता नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबकी अलग अलग सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो अपने विचारों के अनुसार किसी को डंकी अच्छी लग सकती है तो किसी को सालार, तो वहीं कोई ऐसा भी होगा जिसे दोनों ही पसंद नहीं आई हो। इसीलिए बॉक्स ऑफिस की जीत को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रहता। पर आज के इस वीडियो में हम तार्किक आधार पर यह विश्लेषण करते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन है कहानी का विजेता। मित्रों, डंकी और सालार दोनों ही फिल्मों में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। मित्रता दोनों ही फिल्मों का आधार है। डंकी में एक मित्र अपने बाकी मित्रों के लिए अपनी जान पर खेलते हुए उन्हें विदेश लेकर जाता है, तो सालार में भी एक मित्र अपने मित्र के लिए ही पूरे विश्व की बड़ी बड़ी सेनाओं से अकेले टक्कर लेता है। डंकी में भरपूर कॉमेडी है, आपको हंसाती रहती है ये। इसमें इमोशंस हैं, लोगों को भावुक कर देने वाली कहानी है। लेकिन इसके बाद भी फिल्म की जो थीम है वो इसकी सभी अच्छाइयों पर भारी पड़ती है। अत्यंत समस्याग्रस्त है इसकी थीम। डंकी प्रत्यक्षतः घुसपैठियों का समर्थन करती है। हमें भावुक करके ये इनलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सहानुभूति बनाने का कार्य करती है। ऐसी आधारहीन बातें की गई हैं, ऐसे कुतर्क दिए गए हैं इसमें कि भावुकता को दूर करके यदि आप उन पर ध्यान दोगे तो आपको हंसी आएगी। आप ये सोचने पर विवश हो जाओगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें बुराई इतनी अधिक है कि अच्छाइयाँ महत्वहीन हो जाती हैं। यदि हम सालार की ओर देखें तो ये प्योर एक्शन फिल्म है। इसमें एक्शन इतना दमदार है कि कहीं कहीं पर आपको रोमांचित तक कर देता है। लेकिन एक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशांत नील मित्रता के लिए भावनाओं का प्रयोग करना ही भूल गए। वरदा और देवा की मित्रता हो या फिल्म का कोई भी कैरेक्टर, हम उससे भावनात्मक जुड़ाव ही अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही फिल्म में कुछ जगहों पर जानबूझकर भारतीय संस्कृति का गलत चित्रण भी किया गया है, जो कि फिल्म का एक बड़ा नकारात्मक पक्ष है। लेकिन फिर भी इसकी जो थीम है वो उतनी समस्याग्रस्त नहीं है। कुछ बुराइयों के बाद भी इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही है। ये लोगों को एंटरटेन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें पाकिस्तान प्रेम, नक्सल प्रेम या अन्य किसी भी तरह का कोई एजेंडा नहीं दिखता। तो आप चाहें तो इसे अच्छा कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र रूप से इसे अच्छा ना भी कहें तो भी डंकी से तुलना करते हुए तो इसे अच्छा कहा ही जा सकता है, क्योंकि डंकी में कुछ अच्छाइयाँ होते हुए भी उसकी सबसे बड़ी कमी है अवैध घुसपैठियों के प्रति उसका प्रेम। जबकि सालार में कुछ बुराइयां होते हुए भी उसके सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि उसमें स्पष्ट रूप से किसी भी तरह का कोई एजेंडा सम्मिलित नहीं किया गया है। इस आधार पर देखें तो सालार दोनों ही युद्ध जीतती हुई दिखती है, एक तो बॉक्स ऑफिस का, दूसरा कहानी के आधार पर। लेकिन कहानी या कंटेंट के आधार पर आवश्यक नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूँ हर कोई ऐसा ही सोचे। सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। संभवतः किसी के लिए डंकी सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आप किसी फिल्म की समीक्षा करें, जब भी आप किन्हीं फिल्मों की तुलना करें, तो सबसे पहले आपके मन में भारत होना चाहिए। भारत के दृष्टिकोण से क्या भारत के हित में है, क्या भारत के अहित में है, उस आधार पर आप तुलना करें। उस आधार पर देखें कि फिल्म क्या संदेश दे रही है, जो भारत का, भारत के हितों का, भारतीय संस्कृति का सम्मान करेगा, वही हम सभी के लिए अच्छा और उचित होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी एक्टर की फिल्म क्यों ना हो। प्रत्येक भारतवासी के लिए राष्ट्र सदा सर्वदा सर्वप्रथम होना चाहिए। मित्रों, इस विषय पर आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।